घोटाला घोटाला और घोटाला, दूसरों का घोटाला गिनाने वाली बीजेपी सरकार के घोटालों का ताला खुल चुका है दोस्तों। घोटालेबाज सरकार का घड़ा फूट गया है और टपक टपक कर घोटाले बाहर आ रहे हैं, बह रहे हैं घोटाले। इस बार जिस योजना में घोटाला हुआ है ना, वो है पीएम आवास योजना। जी हाँ दोस्तों, पीएम आवास योजना के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। और ये घोटाला हुआ है कौन से राज्य में? मोदी जी के फेवरेट योगी जी के नेतृत्व वाले राज्य यूपी में घोटाला हुआ है। यूपी का एक जिला नहीं बल्कि 59 जिले, जहां फर्जी नाम पर घर बांट दिए गए। तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। गरीबों का हक जो है वो अमीरों को दे दिया गया। करोड़ों का घोटाला आखिर कितने करोड़ का है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। गरीबों का पैसा अमीरों में बांट दिया। योगी जी के राज में ऐसा हुआ या होने दिया गया, इसकी जांच तो होनी चाहिए। लेकिन जरा जान लीजिए कि पीएम आवास योजना में घर बांटने के नाम पर कितना बड़ा गड़बड़ झाला या कह लीजिए कि घोटाला हुआ है। ये घोटाला है दोस्तों 54.61 करोड़ रुपए का घोटाला। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर करोड़ों रुपए की रकम बांट दी गई। जो इस योजना के लिए पात्र ही नहीं थे, उनको भी घर बांट दिए गए, पैसे बांट दिए गए। प्रदेश के 59 जिलों में फर्जीवाड़ा हुआ है। कुल 9,217 अपात्रों को आवास के नाम पर 54.61 करोड़ रुपए की रकम बांट दी गई। अब जब पोल पट्टी खुल गई है और गड़बड़ हुई है, भयंकर गड़बड़, तो तमाम अधिकारियों ने आनन फानन में इन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी करने शुरू कर दिया और कह रहे हैं कि वसूली कर रहे हैं हम। तो नोटिस रकम जो है वसूली करने के लिए भेजे जा रहे हैं। अब भास्कर ने लिखा है दोस्तों कि योजना के तहत देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए या फिर ज्यादा से ज्यादा आय जो है वो 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकारी कर्मचारियों की मदद से 6 लाख रुपए से अधिक इनकम वाले और पक्के मकान में रह रहे लोगों के आवेदन स्वीकार किए गए। उन्हें 1.20 लाख रुपए बांट दिए गए। जांच में जब खेल खुला तो पता चल रहा है कि अब वसूली की जा रही है। अब यहाँ अमीर और गरीब का खेल क्या है, इसको कैसे बढ़ावा दिया गया है, जरा वो सुन लीजिए, गौर फरमाइए। गरीबों के आवास अमीरों को आवंटित कर दिए गए। 2016-17 से लेकर 2022-23 तक प्रदेश में 9,217 अपात्रों को आवास के नाम पर रकम बांट दी गई। धड़ाधड़ अपात्र लाभार्थी रकम लेकर गायब हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। 3,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रकम ले ली है लेकिन आवास ही नहीं बनवाया है, यानी पैसा जो है वो चंपत करके घर छोड़कर चले गए। अब इनका पता लगा रही है सरकार, पता लग नहीं पा रहा है। सत्यापन किया गया, वेरीफाई किया गया तो पता चला कि सचिवों ने खेल कर दिया, क्योंकि उन्होंने पक्के मकान वाले अमीरों को ये आवास दे दिए, जबकि योजना का लाभ उसी लाभार्थी को दिया जा सकता है जिसका घर कच्चा बना हो और सालाना आय 1 लाख रुपए से उसकी ज्यादा ना हो। लेकिन यहाँ 6-6 लाख वाले लोगों को घर के पैसे बांट दिए गए हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, टॉप 10 जिलों में 3,340 अपात्रों को आवास दिए गए। खबर सिर्फ यहीं तक नहीं है दोस्तों, अभी और सुनिए, क्लाइमैक्स बाकी है। खबर है कि इस फर्जीवाड़े से सीएम सिटी भी अछूता नहीं है। गोरखपुर, लखनऊ, ये 2 ऐसी शहर हैं जहां पर ये फर्जीवाड़ा हुआ है, जहां अधिकारियों ने सेटिंग कर करके लाखों रुपए धड़ाधड़ बांटे हैं। कानपुर की बात की जाए तो 2016-17 से 2022 तक जिले के करीब 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आवास का पैसा तो ले लिया, लेकिन उन्होंने आज तक घर कोई बनवाया नहीं है। उसमें 2016 से लेकर 2023 के बीच हुआ ये कि शिवराजपुर ब्लॉक के 4 लोग गांव छोड़कर चले गए, 3 आवास ही नहीं बना रहे हैं और पतारा में 1, चौबेपुर ब्लॉक में 3, कल्याणपुर में 2, भीतरगांव ब्लॉक में 2, घाटमपुर में 2 लोग पैसा लेकर पलायन कर गए, यानी भाग गए हैं। वहीं 6 लोग धनराशि लेकर हजम कर गए हैं। तो समझ लीजिए, हालांकि मोदी सरकार जैसी साफ सुथरी छवि वाली सरकार में घोटाले का सिर्फ यही एक पोथी पत्रा नहीं खुला है दोस्तों,
इससे पहले ना सीएजी ने अपनी कई रिपोर्ट से सरकार की पोल खोली, फिर चाहे वो आयुष्मान भारत घोटाला हो, द्वारका एक्सप्रेसवे में अनियमितता का आरोप हो, अयोध्या में राम मंदिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में खूब धांधली का आरोप हो, सिंचाई विभाग में अयोग्य लोगों को ठेका देने का आरोप हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय में घोटाला होने का आरोप हो, वृद्ध पेंशन के पैसे स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर पोस्टर चिपकाने में या प्रचार प्रसार करने में लगाने का आरोप हो। तो घोटालों की लंबी लिस्ट है और बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। कहाँ तक छुपाएंगे, कहाँ तक पर्दा डालेंगे? और फिर संसद में खड़े होकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जाती है, संसद में खड़े होकर कांग्रेस और बाकी सरकारों के घोटाले गिनवाए जाते हैं। हास्यास्पद है दोस्तों ये। आप तब तक दूसरों के घरों पर पत्थर ना फेंके जब तक आपके खुद के घर के शीशे जो है, खुद के घर की जो खिड़कियां हैं वो शीशे की ना बनी। तो कहते हैं ना कि जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये वाला जो कहावत है, जो बोला जाता है, वो बिल्कुल सटीक बैठता है बीजेपी पर कि आप अपने आंगन में फैला हुआ जो रायता है, जो कीचड़ है, वो तो आप साफ नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। पहले ये तो साफ कर लीजिए। ये सब कुछ ये आगे जाकर रिपोर्ट कार्ड में लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? 2024 के चुनाव में यूपी कितना महत्वपूर्ण है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सबसे ज़्यादा सीटें हैं। अब बताइए, ऐसे ऐसे घोटाले हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के लखनऊ, राजधानी लखनऊ जहाँ पर मुख्यमंत्री आवास है, वहाँ पर भी सचिव घोटाला कर रहे थे योगी जी के नाक के नीचे और उनको मालूम नहीं चला या जाँच हो रही है, ये बताना चाहिए। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो पैसे दिए गए थे उनमें से काफ़ी पैसों की वसूली जो है वो कर ली गई है, लेकिन उसमें भी कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, दोस्तों इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। अब तो हम किसी बात की पुष्टि जो है नहीं कर सकते हैं कि सरकार में आखिर चल क्या रहा है और सरकार कहां तक घोटालों की लिस्ट जो है वो ले जाना चाहती है। अब इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।